आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। और जितने मेरे साथ जुड़े हैं आप सबों का स्वागत है आज के आराधना में। और प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत को आप प्राप्त करें। और जो पहली दफा भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु की शांति आप प्राप्त करें। और जैसा हम सब जानते हैं, ये आराधना जो हमारे पेज में, रोहिणी थापा पेज में, हर संडे और ट्यूसडे शाम के 7 बजे से चलाई जाती है। और ये आप लोगों के लिए जो यीशु मसीह के परिचय को नहीं जानते, जो प्रभु के सामर्थ्य को नहीं जानते, उनके लिए चलाई जाती है कि वे भी इस आराधना में जुड़े, प्रभु के परिचय को प्राप्त करें कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, अपने पुकारने वालों के निकट रहने वाले परमेश्वर हैं। आप सब इस आराधना के द्वारा प्रभु की परिचय को प्राप्त करें। और एक प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही हमारे साथ परमेश्वर के दास सुधांशु हैं जो हमारी अगुवाई करेंगे, आपके बीच में प्रभु के संदेश को पहुंचाएंगे, प्रभु के वचन को, बाइबल के वचनों को आप तक पहुंचाएंगे। और उससे पहले हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे। हमारे पुराने लोग जानते हैं, कुछ नए हैं जो अभी जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी बता दूं। गवाहियां वही गवाहियां जो यीशु मसीह ने हमारे बीच में अपने सामर्थ्य के कामों को प्रकट किया और बहुत सारे लोगों के जीवन को यीशु मसीह ने आशीषित किया। दुख में थे लोग, तकलीफ में थे, बहुत सारे निराशाओं में थे, प्रभु ने उनके जीवन को स्थिर किया, उनके जीवन में एक नए आशा को उत्पन्न किया और उनके जीवन में प्रभु ने अपने काम को प्रकट किया, उनके दुखों से उन्हें बाहर निकाला। और अपने गवाहियों को लोगों ने इस आराधना में बैक सेशंस में टाइप किए हैं और हमने उनका प्रिंट आउट्स निकाला है। और कुछ 1-2 गवाहियां ही हैं जो आप तक पहुंचाई जाएंगी। और यदि आप और भी गवाहियों को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हर संडे और ट्यूसडे बिल्कुल रेगुलर हो जाएं आराधना में। और साथ ही बैक सेशंस को भी सुने, उसमें भी आप कई गवाहियों को सुनेंगे किस तरह से यीशु मसीह ने इस युग में भी, इस समय में भी अपने सामर्थ्य को हमारे बीच में उंडेला है। और बाइबल बताती है कि जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम को लेकर इकट्ठे होते हैं, वहां यीशु मसीह अपनी उपस्थिति को देने वाले परमेश्वर है। और इस वचन को प्रभु ने हमारे बीच में प्रकट किया है। और हमारे बीच में जुड़ने वालों को, इस आराधना में जुड़ने वालों को यीशु मसीह ने आशीषित किया है, बरकत दिया है। न सिर्फ शारीरिक चंगाई दिया है, आत्मिक चंगाइयों को भी प्रभु ने उनके जीवन में प्रकट किया है। तो अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अंत में फिर आपके लिए चंगाई की प्रार्थना होगी। और विश्वास के साथ आप बैठें कि आज की आराधना में प्रभु आपके लिए भी अपने सामर्थ्य को जरूर प्रकट करेंगे। तो ये समय है, हम एक प्रार्थना के साथ आज की आराधना में आगे बढ़ेंगे। अपने स्थानों में स्थिर हो जाएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। और ये समय है, एक प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना को, विश्राम दिन की आराधना को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके भले नाम के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी करुणा के लिए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए। प्रभु यीशु मसीह के अपने लोगों के लिए आपने अपने प्राणों का बलिदान दिया। प्रभु आपके वचन के अनुसार आप इस संसार में आए और आपने प्रभु हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सह लिया। आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और जीवित परमेश्वर आज आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान यीशु मसीह नासरी, आप युगानुयुग एक सा रहने वाले परमेश्वर हैं। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने एक सुंदर उपाय किया कि आपके लोग इस घड़ी प्रभु आपके सम्मुख आ पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर उपाय के लिए कि आपने मोबाइल के जरिए भी कई एक स्थानों से लोगों को इस आराधना में जोड़ा है। जिन्हें आप चाहते हैं प्रभु आप उन्हें जोड़ दे रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी। उन पर भी दया कीजिए जो आज थके हुए हैं, निराशाओं में हैं, अपने बोझों में दबे हैं और इस घड़ी भी अपने जीवन में हताश हो चुके हैं। प्रभु उन पर आपकी कृपा दृष्टि होने पाए, उन तक भी आपका सुसमाचार पहुंचने पाए, ताकि प्रभु वे भी बचाए जाए, अपने जीवन में वे आपके सामर्थ्य के स्वाद को चखने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आप भले चरवाहा हैं जो प्रतिदिन अपनी भेड़ों की अगुवाई करते हैं। मेरे यीशु मसीह, इस घड़ी भी आपकी भेड़ें आपके सम्मुख आई हैं। मेरे यीशु मसीह नासरी, आपकी कृपा दृष्टि को मांगते हैं और मांगते हैं प्रभु इस घड़ी हम हर एक को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए।
हर गुनाहों को, अपराधों को मिटा दीजिए जो हमने जाने अनजाने में आपके क्रूस के प्रति किया। मेरे यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम मांगते हैं प्रभु, हर एक को विश्वास के वरदान से भरिए, अविश्वास की बातों को दूर कीजिए और मांगते हैं प्रभु अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में दीजिए। हर बंधन यीशु नाम से टूटने पाए, रोग, हर बीमारी यीशु नाम से चंगे हो जाने पाए, हर डिस्टर्बेंस और हर तरह की गड़बड़ी की बातें यीशु नाम से दूर होने पाए। मांगते हैं यीशु मसीह नासरी, आज के वचन को बांटने के लिए आपके दास की अगुवाई कीजिए। जैसा आप चाहते हैं प्रभु, आप उनके द्वारा हम लोगों से बोलिए और बातचीत कीजिए। मुख तो उनके हिले पर वाणी आपकी होने पाए। और प्रभु, जब हम आपके वचनों को सुनते हैं, अपने हृदय में हम उसे ग्रहण करें और प्रभु हम हर एक सुनने वाले उस वचन के अनुसार चलने पाए और महान परमेश्वर आपके आशीषों के हकदार होने पाए। पूरी आराधना को फिर से पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में हम सौंपते हैं। प्रभु, आप हमारी अगुवाई के लिए कीजिए और जैसा आप चाहते हैं प्रभु, एक एक से आप बोलिए और बातचीत कीजिए। मेरे महान परमेश्वर, हर एक को आपने बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया, आशीषित किया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। और हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और कुछ गवाहियों की ओर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के दास हमारे साथ हैं और वो आपकी अगुवाई करेंगे। और जब वे गवाहियों को बताते हैं, विश्वास के साथ आप गवाहियों को सुने, वचनों को सुने, उसे ग्रहण करें और आशीषित होने पाए। तो आगे परमेश्वर के दास फ्रांशु हमारे साथ हैं, उनके हाथों में मैं आगे की आराधना को सौंपती हूँ। आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे, यीशु मसीह की बरकत आपके जीवन में होने पाए। तो आइए हम लोग जल्दी से आराधना में आगे जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में फिर से कितने अनोखे काम किए हैं, जिनकी गवाहियां हम सुनेंगे। और यीशु मसीह सचमुच बहुत ही भले परमेश्वर हैं, वो अनोखे काम करने वाले परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। तो आइए हम उनकी गवाहियों को सुनेंगे। और ये जो पहली गवाही है, ये ये है मनीष टोप्पो के आईडी से है। मनीष टोप्पो के आईडी से उनके भाई ने इस गवाही को लिखा है। मनीष टोप्पो के आईडी से उनके भाई ने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने मनीष टोप्पो की गवाही को लिखा है। और ये लिखते हैं, जय मसीह की, मेरे भाई का नाम मनीष टोप्पो है। और मनीष टोप्पो की ही गवाही को उनके भाई ने उनकी आईडी में लिखा है। और ये लिखते हैं, अगर आप हैं उनके भाई, इस सभा में शामिल हैं, मनीष टोप्पो इस सभा में शामिल है, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आप लिखिए। किसी और आईडी से अगर आप देख रहे हैं तो आप जय मसीह की लिखिए और अपना नाम जरूर लिखिए, मैं मनीष टोप्पो का भाई हूँ। और ये लिखते हैं कि जय मसीह की, मेरे भाई का नाम मनीष टोप्पो है और इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसकी ये हालत हुए 4 साल हो गया है। 4 साल से दिमागी हालत ठीक नहीं है मनीष टोप्पो की। और ये लिख रहे हैं 4 साल इसके दिमागी हालत का हो गया है, पर जब से हमने आपका ये सभा देखा तब से इसका स्वभाव में बहुत सुधार आया है। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। मनीष टोप्पो के आईडी से उनके भाई ने इस गवाही को लिखा है। अगर आप सभा में शामिल हैं, मनीष टोप्पो के भाई और मनीष टोप्पो, तो आप जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आप लिखिए। और ये लिख रहे हैं कि जब से इस आपके सभा में हम लोग शामिल हुए हैं, इसके स्वभाव में बहुत सुधार आया है। मनीष टोप्पो के आईडी से लिखा है। और ये लिखते हैं, मेरे गांव का नाम बंदगाड़ी दीपा टोली है। बंदगाड़ी दीपा टोली है। हालेलुया। इस सभा में जुड़ने के बाद बहुत सुधार हुआ है। मनीष टोप्पो के भाई, आपने सभा में अपनी गवाही को लिखा है। अगर आप हैं सभा में शामिल, जय मसीह की जरूर से लिखिए। अभी तक सभा में शामिल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप ठीक ढंग से सभा में शामिल होंगे, रेगुलर सभा में शामिल होंगे, यीशु मसीह आपके भाई को पूर्ण रीति से ठीक करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका भाई पूर्ण रीति से ठीक हो जाए, तो सभा में नियमित रूप से शामिल होइए, क्योंकि ये सभा जो है आप जानते हैं हर एक मंगलवार
रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है और जो नियमित रूप से इस सभा में शामिल होते हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में काम कर रहे हैं, बड़े बदलाव को दे रहे हैं। और ये सभा में जब से शामिल हुए, इनके भाई जो हैं मनीष टोप्पो जो हैं, उनके जीवन में बहुत काम हुए हैं और उनके वो दिमागी हालत ठीक नहीं था, लेकिन वो आज बहुत सुधार हुआ है। अगर चाहते हैं पूरा सुधार हो मनीष टोप्पो के आईडी से, मनीष टोप्पो के भाई, अगर आप चाहते हैं आपके भाई पूरी रीति से ठीक हो जाएं, तो नियमित रूप से सभा में शामिल रहना है, क्योंकि डॉक्टरी दवाई जब आप करते हैं तो रेगुलर खाना पड़ता है, नियमित रूप से खाना पड़ता है, उसको बिना रुके खाना पड़ता है। और अगर आप 2 दिन खाएंगे, 1 दिन नहीं खाएंगे, फिर 2 दिन खाएंगे, फिर 1 दिन नहीं खाएंगे, तो फिर इलाज होना मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरी रीति से ठीक हो भाई, तो नियमित रूप से सभा में शामिल होइए। तो इनके भाई तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मनीष टोप्पो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यीशु मसीह को हम धन्यवाद ही दे सकते हैं। आइए हम लोग दूसरी गवाही में जाते हैं, और ये जो बहन है इनका नाम है अनीता कच्छप। दूसरी गवाही जो है उनका नाम है अनीता कच्छप, और ये लिखती हैं, जय मसीह की, मैं अनीता कच्छप। अनीता कच्छप अगर आप हैं, सभा में शामिल हैं, तो जय मसीह की आप लिखिए अनीता कच्छप। और ये लिखती हैं, मेरे पेट में गैस बनता था और सॉरी अस्थमा जैसा होता था। पेट में गैस बनता था और अस्थमा के जैसा होता था। अनीता कच्छप सभा में शामिल हैं आप, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड लिखिए। हाँ, अनीता कच्छप ने जय मसीह की लिखा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, अनीता कच्छप ने जय मसीह की लिखा, और उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूं आपके सम्मुख। और ये लिखते हैं, अनीता कच्छप लिखती हैं, मेरे पेट में गैस बनता था और अस्थमा जैसा होता था और मैं बहुत परेशान थी। 1 साल से ऐसा हो गया था, पेट में गैस बनना और फिर अस्थमा भी होता था, गैस भी बनते थे, अस्थमा भी हो गया था। अस्थमा में आप जानते हैं सांस लेने में मुश्किल होती है, परेशानी होती है। और 1 साल से ये बहन, जो अनीता कच्छप बहन है, परेशान थी। और ये लिखती हैं, दवा लेते थे लेकिन ठीक नहीं होता था, क्योंकि दवाइयां, मैं हमेशा कहता हूं, कई बार काम नहीं करता। अनीता कच्छप ने फिर से जय मसीह की लिखा, उन्हीं की मैं गवाही आपके सम्मुख दे रहा हूं। और दवाइयां भी फेल हो जाती हैं, दवाइयों का भी एक लिमिट है, उसके पार वो नहीं जा सकते। लेकिन जहां दवाइयों की लिमिट खत्म हो जाए, जहां डॉक्टरों की लिमिट खत्म हो जाए, जहां और सारे चीज खत्म हो जाए, वहां से प्रभु यीशु मसीह का काम शुरू होता है। तो ये बोल रही है, दवा लेते थे लेकिन ठीक नहीं होता था। 1 वर्ष से अस्थमा और गैस के प्रॉब्लम से परेशान थी। और लिखती है, मैं मार्च में निवेदन दी इस सभा में। आप मालूम है कि आप लोग को बोला जाता है, जो भी आपके निवेदन है, प्रार्थना निवेदन है, उसको डालिए। अनीता कच्छप ने फिर से हालेलुया लिखा है, उन्हीं की गवाही दे रहा हूं। और आप जब इस सभा में नियमित रूप से शामिल होते हैं, हर एक मंगलवार रविवार शाम 7 बजे से, और आप जानते हैं, हम लोग बोलते हैं, जो भी आपके निवेदन है आप इस सभा में डालिए। यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। जब पास्टर प्रार्थना करती हैं, आप अपने मन में रखिए, साथ में आप प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह मुझे चंगा कीजिए। देखिए, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और इन्होंने मार्च में निवेदन दिया, 1 वर्ष से ये गैस के प्रॉब्लम से और अस्थमा के प्रॉब्लम से पीड़ित थी, और मार्च महीने में ये इन्होंने निवेदन दिया, उसी दिन से ठीक हो गए। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। उसी दिन से, जिस दिन से इन्होंने निवेदन दिया, उसी दिन से यह बहन जो है, अनीता कच्छप बहन जो है, पूरी रीति से ठीक हो गई। जबकि दवाइयां ले रही थी, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे इन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया, और उसी समय से ये ठीक हो गई। और सभा देखते रहते हैं, और अभी ठीक हैं। अभी बिल्कुल ही ये बहन जो है, अनीता कच्छप बहन, बिल्कुल ही ठीक हो गए। अनीता कच्छप बहन ने धन्यवाद यीशु लिखा, आप देख सकते हैं, उन्हीं की गवाही में दे रहा हूं। और इसके लिए ये लिखती हैं, यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और दीदी भैया को भी धन्यवाद करते हैं। हमें धन्यवाद नहीं करना बहन, यीशु मसीह को धन्यवाद देना है। काम करने वाले का नाम प्रभु यीशु मसीह है। और जब उन्होंने आपके जीवन में काम किया, नियमित रूप से इस सभा से आप जुड़े रहिए, यीशु मसीह काम करेंगे।
और ये जो अंतिम गवाही में हम लोग जाएंगे, पहली जो गवाही थी मनीष टोप्पो, वो तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन अनीता कच्छप की जब हम लोगों ने गवाही पढ़ी वो हमारे वो इस सभा में शामिल हैं। और ये अंतिम गवाही जो है ये है रिंकी गोराई करके आईडी है, रिंकी गोराई। और ये पिंकी गोराई जो है, पिंकी गोराई करके नाम है, उन्होंने रिंकी गोराई के आईडी से अपनी गवाही उन्होंने दी है। अगर पिंकी गोराई बहन, अगर आप सभा में शामिल है, रिंकी गोराई के आईडी से हैं, तो आप जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड आप लिखिए। किसी और आईडी से हैं तो आप अपना नाम लिखिए, मैं पिंकी गोराई ऐसा करके लिखिए अगर आप सभा में शामिल हैं, ताकि हम लोग भी जान पाए कि आप सभा में नियमित रूप से शामिल होते हैं। और जो इस सभा में नियमित रूप से शामिल होते हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में काम करते हैं। तो ये पिंकी गोराई ने लिखा है रिंकी गोराई के आईडी से, और ये लिखती हैं, सभी को जय मसीह की, मेरा नाम पिंकी गोराई है और मैं जमशेदपुर के मिरुडी से, जमशेदपुर में कोई मिरुडी करके जगह है, वहां से हैं। और ये लिखती हैं, मेरी गवाही मेरी मम्मी के लिए है, मम्मी की गवाही ये दे रही हैं। सबसे पहले मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। पिंकी गोराई, अगर सभा में आप शामिल हैं, जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड आप लिखिए। और ये लिख रही हैं, धन्यवाद देती हूँ कि यीशु मसीह ने बड़े गवाही में खड़े किए। मेरी गवाही मेरी मम्मी की है और मेरी मम्मी का नाम सोमवारी देवी है, मम्मी का नाम सोमवारी देवी है। पिंकी गोराई सभा में अगर शामिल हैं, जय मसीह के लिए, अभी तक तो दिखाई नहीं दी हैं, और पिंकी गोराई रिंकी गोराई के आईडी से दी हैं। और मेरी मम्मी को पिछले 20 साल से बुरी शैतानिक शक्तियां परेशान कर रही हैं और ठीक होने ही नहीं देती। बहुत दुष्ट आत्मा, काली शक्तियां मम्मी के बॉडी में कब्जा करके रखी हैं। देखिए ये लिख रही हैं पिंकी गोराई कि इनकी मम्मी को पिछले 20 वर्ष से तकलीफ थी, 20 वर्षों से परेशानियां थी, और दुष्ट आत्माओं का काम होता है। आप जानते हैं दुष्ट आत्माएं जब काम करती हैं तो बहुत ही परेशानियां होती हैं। अभी तक पिंकी गोराई दिखाई नहीं दी हैं। सबसे बड़ी बात, जब लोगों के जीवन में यहाँ काम हो जाता है तो थोड़े मुझे लगता है ढीले हो जाते हैं। अभी तक दिखाई देखिए नहीं दे रही हैं। और ये अपनी माँ की गवाही लिख कर डाली थी, और कितनी बड़ी गवाही आप सोचिए, 20 वर्ष से दुष्ट आत्माएं इनकी माँ को परेशान कर रही थी, और मम्मी को बहुत जगहों में दिखाए हैं बट ठीक नहीं हुआ। मम्मी रात को सोते टाइम, लिख रही हैं, सोते टाइम बुरे सपने दुष्ट आत्माओं को सपने में पाती, और उसके अगले ही सुबह मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो जाती है, डॉक्टर के पास ले जाते तो दवाई का असर तक ठीक रहती, फिर जैसे का तैसा हो जाता। और ये 20 वर्षों से परेशान थी। आप सुन रहे हैं कितने वर्षों से, ये पिछले 20 वर्षों से परेशान थी। और रात में ये दुष्ट आत्माओं को देखती थी इनकी मम्मी, और सुबह में इनका तबीयत खराब हो जाता था, डॉक्टर के पास ले जाते, दवाई देते, जब तक दवाइयों का असर रहता ठीक रहता, लेकिन फिर से वैसे ही हो जाता। पिंकी गोराई, फिर से मैं नाम ले रहा हूँ, आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की लिखिए। और ये लिखते हैं, जैसे का तैसा हो जाता, फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत दिन बाद ठीक होती, पर पूरी तरह से नहीं। मम्मी के ऊपर बहुत खर्चा हुआ बट मम्मी ठीक नहीं हुई। फिर भी मम्मी अकेले काम करने जाती, ये लिख रही, अकेले काम करने जाती, क्योंकि पापा का भी बीच में तबीयत बहुत खराब हो गया था। पापा का किडनी प्रॉब्लम, किडनी में दाग हो गया था, और पापा के ऊपर भी बहुत खर्चा हुआ, दोनों का तबीयत बहुत खराब था। ये पिंकी गोराई की मम्मी, जो रिंकी गोराई की आईडी से इन्होंने गवाही लिखा है, लेकिन अभी तक देखिए सभा में शामिल नहीं है। मैंने कहा ना, जब लोगों के जीवन में काम होते हैं, लोग फिर दिखाई नहीं देते और सोचते हैं कि हमारे अब तो कोई परेशानियां आने वाली नहीं है, लेकिन फिर वही लोग
फिर से प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर से आते हैं, जुड़ते हैं, प्रार्थना निवेदन देते हैं फिर से, और उस समय शायद हो सकता है कि मसीह काम ना करें, क्योंकि आप अगर मसीह को धन्यवाद नहीं देते, उनके साथ कनेक्शन बना के नहीं रखेंगे, तो यीशु मसीह भी हो सकता है आपके जीवन में काम ना करें। और देखिए ये लिख रहे हैं, फिर हम लोग को ऑनलाइन सभा के बारे में पता चला जो जीवित यीशु मसीह का चलाया जाता है, और जब से हम लोग ऑनलाइन सभा में जुड़े हैं तब से मम्मी का तबीयत ठीक होने लगा, जो कि 20 वर्षों से परेशानियों में थी। रात में स्वप्न देखती थी और सुबह इनका तबीयत खराब हो जाता था। और ये लिखती है, और पापा भी बिल्कुल ठीक होने लगे, क्योंकि पापा का किडनी में दाग हो गया था, किडनी खराब होने के पोजीशन आ गया था, लेकिन इस सभा में शामिल होते होते पापा के हेल्थ में भी सुधार होने लगा, पापा ठीक होने लगे, और मम्मी का तबीयत भी इनका ठीक होने लगा, पिंकी गोराई। और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि पास्टर रोहिणी जी को प्रार्थना निवेदन दिए थे, और पास्टर रोहिणी जी ने मेरे मम्मी के लिए विशेष प्रार्थना किया, और तब से मम्मी पापा दोनों का। रिंकी गोराई की आईडी से जय मसीह के नाम। हाँ, रिंकी गोराई जय मसीह की। इतना लेट से रिंकी गोराई बहन दिखाई दे रही हैं, आप लोग सभा में इतना लेट से जुड़ते हैं। रिंकी गोराई, आपका नाम तो कितने बार हम लोगों ने ले लिया। रिंकी गोराई जय मसीह की, आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है, थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा। रिंकी गोराई, आपके ही गवाही को हम लोग दे रहे हैं। जब आपके जीवन में काम होता है, नियमित रूप से सभा में शामिल होइए। और कई लोग अभी बोलते हैं कि कई लोग जो इस सभा में शामिल हैं, जब वो सभा में शामिल नहीं रहते, फिर उनके रिलेटिव्स उनको फोन करते हैं कि आपका नाम लिया जा रहा है, जल्दी से सभा में जुड़िए, तब वो फिर सभा में जुड़ते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। तो आप लोगों ने देखा, रिंकी गोराई की आईडी से उन्होंने जय मसीह की अब जाके लिखा है, जब उनकी आधी गवाही खत्म हो गई। तो ये देखिए, ये लिख रहे हैं कि मम्मी पापा दोनों का तबीयत ठीक है। मम्मी को पहले खांसी बहुत होता था, और खांसते खांसते ब्लड भी निकल आता था, खांसते खांसते। दूसरी परेशानी थी, रात को स्वप्न देखती थी, सुबह इनका तबीयत खराब हो जाता था। और ये लिख रही हैं, और ये सब दुष्ट आत्माओं सब के कारण हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर भी दिखाए हैं, पर रिपोर्ट में सब नॉर्मल रहता था, सारा चीज नॉर्मल रहता था। पिंकी गोराई की माँ, जो रिंकी गोराई की आईडी से उन्होंने अपने गवाही को लिखा है। और फिर अब दुष्ट आत्मा मम्मी को परेशान नहीं करती। पहले खांसते खांसते खून निकल जाता था, ब्लड निकल जाता था, लेकिन जब से इस सभा में शामिल हुई, यीशु मसीह ने उनको संभाल लिया। यीशु मसीह ने सब कुछ दूर किया, जो पिछले 20 वर्षों से दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी। और ये लिख रही है, अब परेशान नहीं करती, अब सपने में भी नहीं आती। पहले दुष्ट आत्माएं सपने में आती थी, और उसके बाद तबीयत खराब हो जाता था। और मम्मी अब बिल्कुल अच्छे से सो पा रही हैं, बिल्कुल सो पा रही है मम्मी। रिंकी गोराई, फिर से आप जय मसीह की लिखिए, ताकि हमें ये पता चले आए और फिर गायब तो नहीं हो गए। तो अब अच्छे से सो पा रही हैं, अब सोती हैं, दुष्ट आत्माएं परेशान नहीं करती, सुबह उठती हैं तो फिर वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं होती, मुंह से खून निकलना बंद हो गया है, और यीशु मसीह ने इनको छू लिया, और सपने में भी नहीं आते। और मम्मी अब बिल्कुल अच्छे से सो पा रही हैं, बिल्कुल अच्छे से सो पा रही हैं। और ये लिखती हैं, मेरे मम्मी के इस बड़ी गवाही से आप सभी को आशीष मिले, और प्रभु यीशु मसीह को महिमा। और इनके पिताजी भी जो हैं, पापा भी हैं, वो भी ठीक हो गए, जिनके किडनी में दाग हो गया था। बस इस सभा में नियमित रूप से शामिल हुए, इन्होंने अपने जो भी है रिक्वेस्ट दिए, और यीशु मसीह ने पूर्ण रीति से दोनों को, इनके माँ और पिता को, दोनों को चंगा किया। तो यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। मेरे मम्मी के इस बड़े गवाही से आप सभी को आशीष मिले, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, और पास्टर रोहिणी जी और पास्टर सुधांशु को विशेष आशीष मिले। फिर से सभी को जय मसीह की। और मैं फिर से यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। फिर से, हाँ, रिंकी गोराई फिर से अभी जय मसीह की, उन्होंने प्रॉब्लम हो रहा है, जय मसीह की फिर से लिखा है। रिंकी गोराई ने, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूँ। पिछले 20 वर्ष से दुष्ट आत्माओं के द्वारा परेशानियों में थे। और कैसे जानेंगे दुष्ट आत्माएं परेशान करती थी? क्योंकि रात में बुरे सपने आए,
और सुबह इनकी माँ का तबीयत खराब हो जाता था। वैसे ही काम में जाना पड़ता था, खांसती थी, मुंह से खून निकलते थे और परेशानियों में थी। दवाइयाँ खाती थी, जब तक दवाइयों का असर रहता था तब तक ठीक रहती थी, लेकिन फिर असर खत्म, फिर से परेशानियां चालू। और पिता की तबीयत खराब थी और उनके किडनी में दाग हो गए थे, किडनी खराब होने के पोजीशन पे थे। लेकिन जैसे ही सभा के बारे में पता चला, सभा में शामिल हुई, यीशु मसीह ने पूर्ण रीति से इनके माता पिता को पूर्ण रीति से चंगा किया। रिंकी गोराई के माता पिता को आप लोगों ने देखा, वो जय मसीह को उन्होंने लिखा। तो यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रियो। कोई भी दुष्ट आत्मा हो, कोई भी बड़े बड़े कुछ भी हो, परेशानियां हो, वो हमें गिरा नहीं सकती अगर हम प्रभु के साथ है तो। अगर यीशु मसीह साथ नहीं है फिर तो 20 वर्षों से आपको भी झेलना पड़ेगा। यीशु मसीह का परिचय अगर आपके जीवन में नहीं है तो 20 वर्ष का, 30 वर्ष, 40 वर्ष से आपको झेलना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह के पास आप नहीं आए तो और कितने वर्ष आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह हमें हमारे जीवन में काम करते हैं, हमें छू लेते हैं, हमें चंगा करते हैं, हमें अपने पास बुलाते हैं और प्रभु अपने गले से लगा लेते हैं। तो जब वो गले से लगाते हैं तो हमें भी उनके साथ साथ चलना है, क्योंकि कनेक्शन बना के रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। जहां कनेक्शन टूटा फिर तो दुष्ट आत्माएं तैयार हैं फिर से परेशान करने के लिए। तो इन सारी गवाहियों से यीशु मसीह को महिमा मिले। और एक ही जो है मनीष टोप्पो, जो पहली गवाही जो दिया गया, वही सिर्फ सभा में शामिल नहीं थे। और अगर सभा में नियमित रूप से शामिल होंगे तो उनके भाई पूर्ण रीति से हम जानते हैं चंगे हो जाएंगे, लेकिन सभा में तो शामिल होना पड़ेगा। तो सारी गवाहियों से सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को महिमा मिले। आइए हम लोग जल्दी से वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना होगी। और मांगिए आज यीशु मसीह से, यीशु मसीह जब दूसरों के जीवन में आप काम करते हैं तो हमारे जीवन में भी काम कीजिए, ताकि हम लोग भी गवाही के लिए खड़े और जैसा आप चाहते हैं वैसा हम लोग चले। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और एक छोटी प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम लोग तुरंत वचनों में आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सारी बातों के लिए हम आपका जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। आपने फिर से अनोखे काम किए। आपने दयालु परमेश्वर अनोखे अनोखे काम करके लोगों को दिखाया कि आप जीवित परमेश्वर हैं। और जब लोग आपके पीछे चलते हैं, आप उन्हें नहीं छोड़ते, आप उनके जीवन को बदल देते हैं, आप उनकी परिस्थितियों को बदल देते हैं, आप उनके हर एक बातों को बदल देते हैं। दयालु परमेश्वर, आज भी वचन से बोलिए, बातचीत कीजिए, जो आप चाहते हैं आपके लोग सुने वही बुलवाइए प्रभु जी, ताकि जब ये लोग आपके बातों को सुने इनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए यीशु मसीह, और वचन को सुनते सुनते इनके जीवन परिवर्तन होने पाए। ये आपके बोली को समझने पाए और उसे व्यर्थ न करें प्रभु जी। दयाल परमेश्वर, ताकि जब ये अपने हृदय रूपी पटिया पे आपके वचन को लिखे और उसके अनुसार चले तो ये आशीषित होने पाए। मेरे गले को, मेरे होठों को छू लीजिए, ताकि जितने वचन मैं बोलूं सारे निर्माणकारी वचन होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र मीठे महासामर्थी नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए हम जल्दी से वचन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। और आइए हम लोग वचन में आएंगे। और अभी कोई भी अपने निवेदन को नहीं लिखेंगे। आप लोग जो निवेदन लिखना है, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं, आप लोग बाद में लिख सकते हैं। जब पास्टर प्रार्थना करेंगे उस समय आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस सभा को जब ये समाप्त हो जाएगी फिर से खोलिए। और यहाँ नहीं तो आप व्हाट्सएप में, हमारे व्हाट्सएप में आप अपने निवेदन को लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे इसी पेज में मिल जाएगा। आप बेहतर होगा आप व्हाट्सएप पे अपने निवेदन भेजें, ताकि हम देखें, उसको पढ़ें और आपके लिए प्रार्थना करें। जरूर करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग जल्दी से वचन में आगे बढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे दूसरा शमूएल, बाइबल में दूसरा शमूएल करके पुस्तक है और उसका 5 अध्याय, उसका 4 से 5 अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे हम लोग एक बात को देखते हैं। दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय 4 से 5 पद, ध्यान से हम लोग वचन को सुनेंगे। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। हाँ, और दाऊद बाइबल में लिखा है, दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय और उसके 4 से 5 में लिखा है दाऊद जो था, और आप लोग जानते हैं
या नहीं जानते, जो नए हैं वो तो नहीं जानते, लेकिन जो बहुत दिनों से वचन सुन रहे वो जानते हैं। दाऊद जो था इजरायली जाति का दूसरा राजा था। पहला राजा शाऊल था और उस दूसरा राजा जो था वो दाऊद था। शाऊल को परमेश्वर ने चुना, लेकिन शाऊल निकम्मा साबित हुआ, तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना। और दाऊद जो था वो इजराइलियों का दूसरा राजा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद को जो परमेश्वर ने चुना, और उसके बाद वो 30 वर्ष का जब हुआ तो वो राज्य करने लगा, और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। वो 30 वर्ष का जब हुआ तब वो राज्य करना शुरू किया। वो गद्दी पर बैठा, वो राजा की गद्दी पर बैठा, उस सिंहासन पर बैठा, और उसके बाद वो 40 साल तक वो राज्य करने लगा। यहाँ पे हम इस बात को देखते। 4 और 5 पढ़ दीजिए। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया, और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इज़राइल और यहूदा पर राज्य किया। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं इस बात को, यानी 40 वर्ष उसने राज्य किया, एक राजा की तरह जीवन बिताया। और वो कब राज्य करने बैठा? वो 30 वर्ष की आयु का जब हुआ तब वो राज्य करने के लिए बैठा। लेकिन यहाँ पे और एक चीज अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे हम देखते हैं, एक बात हम देखेंगे। हम लोग पहले शमूएल में जाएंगे। पहला शमूएल करके पुस्तक है बाइबल में, और वहां पे अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पे उसका 16 अध्याय और उसका 10 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। 16 अध्याय और उसका 10 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। यूं देखिए, ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि जो शाऊल जो था ना, वो उसको परमेश्वर ने चुना था। और हम देखते हैं, लेकिन शाऊल जो था वो निकम्मा साबित हुआ। वो उस हिसाब से नहीं चला जैसा कि परमेश्वर चाहते थे। राजा तो बना दिया, लेकिन वो निकम्मा साबित हुआ। परमेश्वर के मन को नहीं भाया, वो उल्टे उल्टे काम करने लगा। तब परमेश्वर ने कहा, अब मैं ऐसे पुरुष को चुनूंगा जो मेरे मन के मुताबिक काम करे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद की तरफ मन लगाया। और इस बात को जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने दाऊद की तरफ मन लगाया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यिशै के पास अपने ये नबी था जिसका नाम शमूएल था, परमेश्वर ने यिशै के पास अपने नबी को भेजा कि तू जा और वहां पे उसके एक पुत्र को तुझे अभिषेक करना है, राजा बनाने के लिए तुझे अभिषेक करना है। और यिशै जो था वो यिशै के पास शमूएल गया। यिशै नाम के इंसान के पास शमूएल गया। शमूएल कौन था? परमेश्वर का चुना हुआ जन था, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का अभिषेक। और वो यिशै के पास गया, और जब वो यिशै के पास गया तो यिशै को बुलाया और कहा, अभिषेक, मैं राजा बनाने के लिए परमेश्वर की तरफ से अभिषेक करने के लिए आया हूं। अपने पुत्रों को बुला, जिसमें से जो परमेश्वर को भाएगा उसको मैं अभिषेक करूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यिशै ने अपने सारे बच्चों को बुलाया, और जब बच्चों को बुलाया और शमूएल ने देखा, तो फिर हम इस बात को देखते। पढ़िए वहां से 10 से। यूं ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। हाँ, 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। 7 पुत्रों को भेजा तब। और शमूएल यिशै से कहता गया, हाँ, शमूएल जो था वो यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। हाँ, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? अब शमूएल बोलता है, क्या सारे लड़के आ गए या अभी भी बाकी हैं? तो फिर क्या देखते हैं? वह बोला, नहीं, हाँ, लहुरा तो रह गया। सबसे छोटा जो है ना वो तो रह गया, वो अभी नहीं आया, उसको मैंने नहीं बुलाया। बाकी सारों को तो मैंने बुला लिया, लेकिन छोटे को जो है उसको मैंने नहीं बुलाया। उसका पिता कह रहा है शमूएल से, शमूएल जो परमेश्वर का जन था। और फिर आगे देखिए, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हाँ, किसको चरा रहा? वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। घर में इतना बड़ा परमेश्वर का जन आया है और वो अभिषेक करना चाह रहा है, लेकिन यिशै ने अपने पुत्र को, एक पुत्र को नहीं बुलाया, बाकी सारों को बुला लिया। यानी यिशै अपने उस पुत्र से कितना ज्यादा प्रेम करता था, यहाँ पे ये बात साबित होती है। लेकिन आज का ये टॉपिक नहीं है। आज हम लोग किसी दूसरे टॉपिक में जा रहे हैं, और हम लोग देखते हैं कि अब
ईशे जो था, जो दाऊद का पिता था, वो कहता नहीं, सबको मैंने नहीं बुलाया, मेरा सबसे छोटा बेटा जो है ना उसको मैंने नहीं बुलाया, बाकी सारे को तो मैंने बुला लिया, वो तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। शमूएल ने यिशै से कहा, हाँ, उसे बुलवा भेज। उसको बुलवा भेज, जो भेड़ बकरी चरा रहा ना, जो छोटा है, जिसको तूने नहीं बुलाया, उसको तू बुलवा भेज। यिशै की दृष्टि में दाऊद क्या था यहाँ पता चलता है, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद क्या था, वो असली मैटर करता है। आप मनुष्य की दृष्टि में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हो सकता है मनुष्य दुत्कारते होंगे, आपको वैल्यू नहीं देते होंगे, आप जानते जाते होंगे तो आपको दुत्कार देते होंगे, लेकिन अगर परमेश्वर की दृष्टि में आप कुछ हैं तो वो असली मैटर करता है। खैर, ये तो बात की बात है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि उसको बुलवा भेजने के लिए शमूएल ने कहा, परमेश्वर के जन ने कहा। आगे पढ़िए। शमूएल ने यिशै से कहा, हम्म। उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए हाँ, तब तक हम खाने को न बैठेंगे। जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग खाने को, बिना उसके आए ही खाने के लिए सब तैयार थे। उसका पिता खाना भोजन वगैरह करने के लिए तैयार था, अपने सबसे छोटे बेटे को छोड़ के। तो शमूएल ने बुलवाया उसको। उसके बाद तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसकी तो लाली झलकती थी। हाँ, उसकी लाली झलकती, यानी वो छोटा था, वो किशोरावस्था का लड़का था, वो जवान नहीं हो गया था, वो छोटा था, वो लाली झलक रहा था उसके चेहरे से। आगे, और उसकी आंखें सुंदर थी, और उसका रूप सुडौल था। वो छोटा था, उस समय उसकी आयु इतनी नहीं हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? तब यहोवा ने कहा, जब दाऊद को परमेश्वर ने देखा तो ये परमेश्वर ने दाऊद को शमूएल के सामने लाया गया, तो परमेश्वर ने दाऊद को देखा और परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? यहोवा ने कहा, हाँ, उठकर इसका अभिषेक कर। हाँ, उठ और इसका अभिषेक कर दे। अभी उठ और इसका अभिषेक कर। यही है जिसको मैंने राजा बनाने के लिए मैंने चुन लिया है, और अभिषेक कर। और यहाँ पे हम देखते हैं शमूएल ने दाऊद का राजा बनने के लिए अभिषेक कर दिया। उनके सारे यिशै के जितने पुत्र थे सबको छोड़ दिया, और सबसे जो छोटा लड़का था उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया। अब हम फिर से आते हैं उस टॉपिक पे। हम देखते हैं फिर से ये जो दाऊद राजा जो था, जो राजा बना बाद में, यही दाऊद जो बाद में जाके राजा बन गया। और कब राजा बना हम लोगों ने देखा, दूसरा शमूएल में हम लोगों ने देखा कि 30 वर्ष का आयु हुआ तब वो जाके राजा बना। और कितने साल उसने राज किया? 40 वर्ष उसने राज किया। लेकिन इसका अभिषेक कब हुआ? इसका अभिषेक तब हुआ जब उसके मुंह से लाली झलकती थी, यानी वह अभी पूरा बड़ा नहीं हुआ था, वो किशोरावस्था में होगा उस समय। और उस समय परमेश्वर के जन ने उसका, दाऊद का अभिषेक किया। वो छोटा था, उसका अभिषेक हो गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत वो राजा नहीं बन गया। परमेश्वर ने अभिषेक किया, परमेश्वर ने उसको बुलाया, दाऊद को बुलाया और आशीष देने के लिए अभिषेक किया, राजा बनने के लिए अभिषेक किया। लेकिन वो राजा कितने वर्ष की आयु में बना? वो 30 वर्ष की आयु में जाके राजा बना। इतने वर्ष दाऊद ने क्या किया? इतने वर्ष दाऊद छुपता छुपता फिर रहा था। किससे? इजराइलियों के पहले राजा जिसका नाम शाऊल था, उससे वो अपने जान को बचा के भाग रहा था, जबकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया था राजा बनने के लिए। सोचिए अब यहाँ पे क्या हुआ? क्या दाऊद के मन में ऐसा सवाल नहीं आया होगा कि परमेश्वर आपने तो मुझे अभिषेक कर दिया, लेकिन यहाँ तो मुझे जान बचा के भागना पड़ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने जब अभिषेक किया तो तुरंत उसको, जब परमेश्वर ने बुलाया तो तुरंत उसको आशीषित हो जाना चाहिए था। लेकिन वो क्या कर रहा है? अब जान बचा के भाग रहा है। वो कभी, हम लोग बाइबल में देखते हैं, कभी वो जंगल में भाग रहा है, कभी वो गुफाओं में जाके छिप रहा है, कभी वो चट्टान की वो गुफाओं के दरारों में जाके छिप रहा है। हम लोग बाइबल में इस बात को देखते हैं। इसके बाद वो जब 30 साल की आयु में पहुंचा तब जाके वो राजगद्दी पे आसीन हुआ। इससे हम क्या सीखते हैं मेरे प्रियो? इससे हम क्या सीखते हैं? यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि इतने वर्ष दाऊद कर क्या रहा था? इतने वर्ष दाऊद एक काम कर रहा था, और वो था परमेश्वर में धीरज धर रहा था। परमेश्वर ने बुलाया और कहा, आशीषित होगा तू राजा बनेगा, तेरा राजा बनने के लिए मैं अभिषेक कर दिया हूं। तो उसको तो तुरंत
खड़ा होकर राजा बन जाना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, किसी और ने नहीं। परमेश्वर के जन ने अभिषेक किया था, उसको तुरंत अगले ही दिन राजा बन जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर उसको सिखा रहे थे बहुत सारे चीज। सबसे पहले उसको धीरज धरना सिखा रहे थे, और उसने धीरज धरा। इन वर्षों में वो धीरज धर के परमेश्वर के पीछे 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 चलता रहा। उसने आज्ञाओं को मानना सीखा, उसने रोना सीखा, रो के फिर धन्यवाद करना सीखा, वो भूख में भी धन्यवाद करना सीखा, वो अपने जान की लेके जब वो भाग रहा था उस समय भी वो परमेश्वर को पुकारना सीखा। और एक चीज सीखा, धीरज धरना। हालेलुया। वो धीरज धरता रहा। बाइबल में एक बात लिखा हुआ, अगर हम लोग लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय में जाएंगे और उसका 19 पद में जाएंगे, तो देखिए वहां पे क्या लिखा है। लूका बाइबल के और उसका 21 अध्याय 21 और उसके 19 पद में हम लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है। 21। हाँ, 21 उसका 19 बाइबल उसका 21 अध्याय और उसका 19 पद देखिए। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखो। हाँ, क्या लिखा है बाइबल में? यहाँ साफ लिखा, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। तुम कैसे बचाओगे अपने प्राणों को? अपने धीरज से। लेकिन किसके ऊपर धीरज? उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर धीरज रखेंगे तब। दूसरी चीजों में हम धीरज रखेंगे, दूसरी चीजों में हम धीरज दिखाएंगे, विश्वास दिखाएंगे, तो हम नहीं बचेंगे। लेकिन प्रभु ने हमें बुलाया और हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु ही हमें आशीषित करेंगे, यीशु मसीह हमें आशीषित करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। और हम इस बात पे विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, तो हम अपने प्राणों को बचाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है। आप सबों को प्रभु ने आपका नाम लेकर बुलाया है। आप ऐसे ही यहाँ पे नहीं आ गए, क्योंकि दुनिया में तो कई सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ है, लेकिन कितनों को यीशु मसीह का असली परिचय मालूम है? आपको पता है कितने ईसाइयों को भी यीशु मसीह का परिचय नहीं मालूम है। वो यीशु मसीह के कहलाते इसलिए हैं क्योंकि वो ईसाई फैमिली में पैदा हुए। वो ईसाई फैमिली में पैदा हुए तो वो ईसाई आज कहलाते हैं, वो यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। वो यीशु मसीह के परिचय को ठीक ढंग से जानते नहीं। वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए मारे गए और वो हमें चंगा करेंगे, वो हमारे जीवन के सारे परिस्थितियों को सुधार देंगे। इस बात पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि कई सारे ईसाई हैं जो आज उनके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो सबसे पहले दौड़कर ओझा मत्ती झाड़ फूक ये सब करवाने जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि प्रभु चंगा भी करते हैं। लेकिन आपने जाना कि प्रभु चंगा करने वाले परमेश्वर है, यीशु मसीह चंगा करने वाले परमेश्वर है, यीशु मसीह संभाल लेने वाले परमेश्वर है। आपको पता है यीशु मसीह मृत्यु से निकाल लेने वाले परमेश्वर है। आपको पता है यीशु मसीह सब कुछ ठीक करने वाले परमेश्वर है। और जब यीशु मसीह ने आपको नाम लेकर बुलाया ना, वो आपको आशीषित जरूर करेंगे, वो आपके जीवन में काम जरूर करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? धीरज धरना है। किस पे? प्रभु यीशु मसीह पे। दाऊद ने धीरज धरा। सोचिए, अभिषेक तो हो गया, दाऊद को तो दूसरे दिन जाके राजगद्दी पे बैठ जाना था, लेकिन वो क्या किया? इतने वर्ष उसने धीरज धरा। और बाइबल क्या बताती है? तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाओगे। प्रभु के ऊपर तुम जब धीरज धरोगे, विश्वास रखोगे, प्रभु की बातों पे धीरज धरोगे कि आज मेरे जीवन में परिस्थितियां खराब है, आज मेरे जीवन में बहुत सारे कर्जे हैं, आज मेरे जीवन में नौकरी नहीं है, आज मेरे परिवार की परिस्थिति ठीक नहीं है, आज मेरे ऊपर केस है, मुकदमे है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन जब प्रभु का नाम मैंने जाना, यीशु मसीह का नाम जाना, और यीशु मसीह का वायदा है, तू मेरे राज्य धर्म की खोज कर, सारी वस्तुएं तुम्हें दूंगा। जब आप इस बात पे विश्वास करोगे, जब आप इस बात पे धीरज धरोगे, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। यीशु मसीह समय आएगा तो आपको भी ऊंचा उठाएंगे। यीशु मसीह समय आएगा तो आपको भी दाऊद के समान आशीषित करेंगे। चाहते हैं आप आशीषित होएं, तो सबसे पहले धीरज धरना सीखिए। किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर धीरज है। धीरज आपके विश्वास को दिखाता है, आपके विश्वासी जीवन को दिखाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपको, मैं फिर कह रहा हूं, नाम लेके बुलाया है, लेकिन आपको क्या करना है? धीरज धरना है। जब तक ही हम आशीषित नहीं हो जाए, हमें धीरज धरना। और जब आशीषित हो जाए तो फिर हमें प्रभु को टाटा बाय बाय भी नहीं करना, क्योंकि प्रभु ने बुलाया है, वो आशीषित जरूर करेंगे। आज आप लोगों ने गवाहियां सुनी, और हर
ट्यूसडे और संडे आप गवाहियां सुनते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे लोगों के जीवन में काम किया। जब दूसरों के जीवन में काम किया तो आपके जीवन में भी वो जरूर काम करेंगे। वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि हो सकता आज आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं। आज आप प्रभु के पास आए तो हैं, हो सकता है कि बहुत सारे आपके जीवन में उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारे आपके जीवन में परेशानियां हैं और परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं। लेकिन आप जानिए, जब प्रभु ने आपको बुलाया है, यीशु मसीह आपको आशीषित जरूर करेंगे। लेकिन आशीषों का भी एक समय है। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल की पुस्तक में जाएं और सबोपदेशक में जाएं और उसके 11 अध्याय और उसके 5 पद को देखें तो वहां पे हम एक बात को देखते हैं। सबोपदेशक और उसके 11 अध्याय और उसके 5 पद को अगर हम लोग खोलेंगे तो वहां पे हम देख सकते हैं। ध्यान से हम इस वचन को सुनेंगे। देखिए, पढ़िए। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं। हाँ, किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं। क्या हम जानते हैं गर्भवती के पेट में कैसे हड्डियां बढ़ रही हैं? वो तो अल्ट्रासाउंड कराते तब पता चलता है, अरे बच्चा इतना था, अभी इतना बड़ा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और हम नहीं जानते किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं। वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता। वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता। तू सोचता तो है कि हम सब जानते हैं, लेकिन तू नहीं जानता, परमेश्वर के काम को नहीं जानता। जो सब कुछ करता है, जो सब कुछ करता है, वही तो परमेश्वर जो सब कुछ कर सके। जिसके सामने लिमिटेशन हो जाए, नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो फिर हम कैसे उसे परमेश्वर मानेंगे? लेकिन परमेश्वर तो वो है जो सब कुछ कर सके। और बाइबल में लिखा है कि गर्भवती के पेट में हड्डियां कैसे बढ़ती है हम नहीं जानते, लेकिन एक सुनिश्चित समय होता है और उस समय वो बच्चे को जन्म देती है। 9 महीने का समय होता है, आप जानते हैं। और एक स्त्री जब माँ बनने वाली होती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं तो उसको डिक्लेयर करते हैं कि आप माँ बनने वाली हैं। और जब डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर कर दिया, मान लिए 2 महीना 3 महीना में डिक्लेयर कर दिया कि आप माँ बनने वाली हैं, अब 2 महीना 3 महीना में डॉक्टर ने उसको रिपोर्ट दे दिया कि आप माँ बनने वाली, अपना ध्यान रखना होगा आपको, और ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, बहुत सारे उसको बातें बताई जाती है। तो वो स्त्री क्या करती है? जब तक 9 महीने कंप्लीट नहीं होते तो क्या करती है वो स्त्री? वो धीरज धरती है। ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया और दूसरे दिन से डॉक्टर के नाक में दम कर देती है, आपने तो कहा मैं माँ बनने वाली हूँ, अभी तक तो मैं माँ नहीं बनी। फिर अगला महीना फिर बीतता है, चौथा महीना बीता, बोलते अभी तक मैं माँ नहीं बनी। 5वां महीना बीता, 5वां महीना, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर साहब, आपने तो रिपोर्ट दिया, आपने तो मुझे बताया, आपने तो सारे चीज डिक्लेयर किए कि मैं माँ बने, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, आप तो झूठ बोल रहे। क्या वो स्त्री ऐसा बोलती है जो माँ बनने वाली है? नहीं, वो क्या करती है? इन 9 महीनों तक वो धीरज धरती है, क्योंकि वो जानती है उसका एक फल मिलने वाला है। तो परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है, यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, तो वो भी आपको आशीषित करेंगे। लेकिन आशीषों का भी एक समय है, वो समय हम नहीं जानते। कौन सा समय हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए वो आशीषों का समय रखा है। लेकिन उस समय तक हमें क्या करना है? हमें उस समय तक धीरज धरना है, प्रभु की बातों पे धीरज धरना है, प्रभु के वचनों पे धीरज धरना है, यीशु मसीह पे धीरज धरना है। हम जानते हैं हम आशीषित होंगे, तो हमें प्रभु आशीषित करेंगे, लेकिन हम क्या करना है? हमें व्याकुल हर बात पे नहीं हो जाना। हम नहीं करना अरे हमारे लिए कुछ काम नहीं हो रहा, अरे हमारे लिए ये नहीं। आप जानते, आप जब इस सभा में शामिल होते हैं और आप लोगों ने गवाहियां सुनी, हमारे जीवन में 20 वर्ष से 30 वर्ष से 40 वर्ष से समस्याएं थी, लेकिन जब हम इस सभा में नियमित रूप से शामिल होने लगे, हर एक मंगलवार रविवार शामिल होने लगे, और आज हम उस बीमारी से पूर्ण रीति से छूट गए। लोग धीरज धर के जब इस सभा में भी शामिल होते हैं, यीशु मसीह बड़े कामों को करते हैं। हम लोगों ने बाइबल में सुना, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाओगे। प्राणों को बचाना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, धीरज धरना होगा। उस माँ बनने वाली स्त्री की तरह धीरज धरना होगा, जिसको डॉक्टर ने कह तो दिया कि आप माँ बनने वाले हैं। तो वो क्या करेगी? वो हर महीने जाके डॉक्टर का दरवाजा नहीं खटखटाएगी, डॉक्टर साहब अभी भी कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं हुआ,
पिछले महीने भी कुछ नहीं हुआ, हर महीने वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वो धीरज धरेगी हालेलुया। जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म ना दे दे। उसी प्रकार हमें भी धीरज धरना है। प्रभु ने हमें बुलाया है, यीशु मसीह ने नाम लेके बुलाया। मैं फिर कह रहा हूं, आप ऐसे ही प्रभु के पास नहीं आ गए। यीशु मसीह ने नाम लेकर आपको बुलाया है। यीशु मसीह आपको आशीषित करेंगे, लेकिन हमें धीरज धर के प्रभु में बने रहना है। अगर हम धीरज नहीं धरते तो हमारे अविश्वास को दिखाता है, और शैतान यही तो चाहता है कि हम प्रभु में अविश्वास रखें, हम अपने विश्वास से डिग जाएं, हम अपने विश्वास में फेल हो जाएं और शैतान को काम करने का मौका मिल जाए। दाऊद ने धीरज धरा। जब दाऊद के जीवन में परेशानियां आई, जबकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया, जबकि परमेश्वर ने उसको राजा बनने के लिए बुला लिया, तुरंत वो अगले दिन जाके राजा नहीं बन गया। इतने वर्ष परमेश्वर ने उसको धीरज धरना सिखाया, इतने वर्ष परमेश्वर में वो मेहनत करता रहा, इतने वर्ष वो परमेश्वर के वचनों पे चलता रहा, इतने वर्ष परमेश्वर की हर एक आज्ञा, नियम, विधि, चेतावनी को वो मानता रहा। उसने परमेश्वर के वचनों को मानना सीखा, किन बातों को करना है, किन बातों को नहीं करना, उसने ये करना सीखा। उसने धीरज धरना सीखा, परमेश्वर पे विश्वास करना सीखा। वैसा नहीं किया कि अरे मेरे जीवन में कुछ काम नहीं रहा, मैं परमेश्वर को नहीं मानता। कहीं सुना है आपने, कहीं पढ़ा है बाइबल में? ऐसा उसने किया जब उसके प्राण के लाले पड़ गए, जब उसके प्राण पे आफत पड़ गया, क्योंकि राजा उसके पीछे पड़ गया। सोचिए, एक राजा पीछे पड़ जाना कितना बड़ा उसका प्राण का हानि की बात थी। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा शत्रु उसके पीछे पड़ गया, फिर भी उसने अपने धीरज को नहीं खोया। वो प्रभु में बना रहा, परमेश्वर में बना रहा, बुराई से वो दूर रहा, परमेश्वर में धीरज धरे रहा, और आखिर में सोचिए कितना लंबा समय जब बीता और वो धीरज धरे रहा, 30 साल की आयु में वो राजगद्दी पर बैठ गया। परमेश्वर ने उसके धीरज का एक प्रतिफल दिया, परमेश्वर ने उसके धीरज का एक जवाब दिया। चाहते हैं आपके धीरज का जवाब मिले तो बिल्कुल ही परमेश्वर में बने रहिए, यीशु मसीह में बने रहिए। इस सभा में नियमित रूप से शामिल हुइए। देखिए, यीशु मसीह जब दूसरों को नहीं छोड़ रहे तो आपको कैसे छोड़ देंगे? मैंने कहा ना, वो मुंह देखकर न्याय नहीं करते। ये अमीर है, ये गरीब है, ये इस जाति का, ये उस जाति का, ये ईसाई है, ये गैर ईसाई। यीशु मसीह ये सब नहीं देखते। यीशु मसीह देखते ये मुझ पर विश्वास करता है, ये मुझ पर धीरज धरता है। अगर धीरज धरता है, मुझ पर विश्वास करता है, मैं इसको आशीषित करूंगा। और हम अपने धीरज से अपने प्राणों को हम बचाएंगे, अपने धीरज से हम आशीषित होंगे। आप विश्वास करते हैं इन बातों पे? जब दाऊद को परमेश्वर ने आशीषित किया, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया, और भी कितने लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने आशीषित किया, उनके धीरज धरने के कारण, तो वो हमें भी आशीषित जरूर करेंगे। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? जब तक आशीष नहीं मिल जाती, हमें धीरज धरे रहना है, प्रभु में धीरज धरे रहना है, प्रभु को पुकारते रहना है, यीशु मसीह को पकड़ के रखना है, प्रतिदिन प्रभु को पुकारना है, प्रतिपल प्रभु को पुकारना, प्रति क्षण यीशु मसीह को पुकारना है। देखिएगा, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने तो कह दिया, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाओगे। दाऊद आशीषित हुआ, हम भी आशीषित होंगे। बिल्कुल धीरज धरिए प्रभु में। आपका दुख बड़ा है, मैं जानता हूं, आपके जो भी समस्याएं वो बड़ी हैं, आपके प्रॉब्लम्स बड़ी हैं जिसका आप समाधान नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन जानिए, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याएं, हमारे और भी नाना प्रकार के जितने भी और भी चीजें हैं, उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है, उससे बड़ा हमारे प्रभु यीशु मसीह है। जब आप उन पे धीरज धरेंगे, हमारे प्रॉब्लम्स छोटे हो जाएंगे, हमारे प्रॉब्लम्स नगण्य हो जाएंगे। लेकिन क्या करेंगे जब हम उन पे धीरज धरेंगे? तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिला। आशा है आप जरूर धीरज धरेंगे प्रभु में, और आप अपने जो प्रॉब्लम्स है यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से उससे जरूर छुटकारा पाएंगे। और गवाहियां जरूर से दें, जब आपके जीवन में प्रभु काम करते हैं, गवाहियां दें, ताकि यीशु मसीह आपको और अधिक आशीषित करें। तो प्रभु के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और पास्टर जो प्रार्थना करेंगी, आप सभी मांगिए अपने लिए, यीशु मसीह हमें धीरज की आत्मा दीजिए, हमारे जीवन में काम कीजिए। आप जैसा चाहते हैं हम वैसा चलेंगे। सबसे पहले तो ये बोलिए, जैसा चाहते हैं हम वैसा चलेंगे। देखिए, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में जाएं। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
परमेश्वर के जीवित वचनों से आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। प्रभु के वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और आपको धीरजवंत बनाए। साथ ही परमेश्वर के दासदांशों को और भी अधिक अभिषेक मिले कि आने वाले समय में इसी रीति से वो हम तक परमेश्वर के वचनों को पहुंचाए और हम उन वचनों को सुनकर आशीषित होने पाए। तो ये समय है, आइए हम अपने आंखों को बंद कर लेंगे और अब ये समय है हम चंगाई प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप जितने जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं जो बाद में भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो ये समय है आप अपने स्थान में स्थिर हो जाएं, आंखों को बंद कर लें और जब तक अब प्रार्थना होगी कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। आप बच्चों के साथ बैठे हैं, उन्हें भी शांत कर दें, उन्हें भी बैठा दें, और ताकि जो आशीष आप प्राप्त करना चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु की आशीष हो। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सहायता करें और मेरे पीछे आप प्रार्थना को दोहराएंगे। जितने चाह रहे हैं कि प्रभु के आशीष को आप प्राप्त करें, आप चंगाई चाह रहे हैं, आप अपने जीवन में सफलता चाह रहे हैं और भी कई बातों में आप यीशु मसीह की सहायता चाह रहे हैं, तो आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को रिपीट करेंगे अपने स्थान में। आप मेरे पीछे पीछे जो मैं भी कहूंगी आप मेरे पीछे पीछे उसे दोहराएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर दया हम कीजिए, पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए और अपने लहू से हमें शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। हमारे पापों को, श्रापों को आप मिटा दीजिए, आप मिटा दीजिए। हमारे रोगों को आप चंगा कीजिए, हर दुर्बलताओं से हमें बाहर निकालिए। यीशु मसीह, अपनी शांति हमें प्रदान कीजिए। यीशु मसीह, जब हमने आपके नाम पर विश्वास किया है, हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए। हम सबों को अपने संतान होने का अधिकार दीजिए। यीशु मसीह, हमारी सुधि लीजिए, हमें भी योग्य बनाइए कि अपनी गवाही के द्वारा हम आपको महिमा दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अपने स्थानों में आप स्थिर रहेंगे। पहली दफा भी आराधना में आप जुड़े हैं, तो अब ये समय है आपके जो भी समस्या है आप उसे अपने मन में रखेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे, बातचीत भी नहीं करेंगे और आप जब तक प्रार्थना होगी स्थिर रहेंगे। आप स्थिर रहेंगे तो आप प्रभु के सामर्थ्य के स्वाद को चख पाएंगे। आप बिल्कुल अपने मन को भी स्थिर रखें और आपकी जो भी समस्या है, आप जितने भी टेंशन्स को अपने जीवन में रखे हैं, आप जितने भी परेशानियों को झेल रहे हैं, सब बातों को आप यीशु मसीह के सम्मुख रखें। यदि आप अशांति में हैं, डिप्रेशंस में हैं, आप अपनी सारी बातों को यीशु मसीह के सम्मुख अपने मन में रखेंगे। यदि आप रोग में हैं, अपनी बीमारियों से छुटकारे को प्रभु से मांगें। यदि आप अपने जीवन में असफल हैं, यीशु मसीह के नाम लेकर मांगें कि प्रभु यीशु मसीह, हम आप पर विश्वास कर रहे हैं, आप हमें छुटकारा दीजिए, हमें चंगा कीजिए, हमें आशीषित कीजिए। पढ़ने वाले हैं, आप ज्ञान बुद्धि मांगे। कामकाजी लोग हैं, अपने कामों में परिश्रम पर आशीष मांगे। बहुत सारे घरों में लड़ाई और झगड़े हैं, अपने लोगों के लिए आप मांगे, प्रभु अपनी शांति हमें दीजिए। बहुत सारे हैं जो बुरे मार्ग में चले गए हैं, बहुत सारे हैं जो नशापान में हैं, आप नशापान छोड़ना चाहते हैं, आप मांगे प्रभु से। जैसा आप सहायता मांगेंगे वो परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे। और जब तक अब प्रार्थना होगी आप अपनी सारी बातों को यीशु मसीह के सम्मुख रखें, और जब मैं प्रार्थना का अंत करूंगी, मैं यहाँ आमीन बोलूंगी, आप अपने स्थान में, आप जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं, अपने स्थान में आप आमीन बोलेंगे, ताकि प्रभु आपके प्रार्थनाओं को ग्रहण करे, आपके जीवन में अपनी आशीष को दे ले। तो जब तक प्रार्थना होगी बिल्कुल स्थिर रहेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस घड़ी हम फिर से आपका धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम पर कृपा दृष्टि बनाई है।
धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों को इस आराधना में जुड़ने के द्वारा प्रभु अपनी करुणा को आपने उनके जीवन में बनाया है। जिनसे आपने प्रेम किया प्रभु, आपने उन्हें इस सभा से जोड़ दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं प्रभु इस घड़ी जो समस्याओं में है, बहुत सारे चिंताओं को लेकर आपके सम्मुख आए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने परिवार के बोझों को लिए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह, उनके घर में अशांति है, उनके घरों में प्रभु असफलता है, उनके जीवन में असफलता है, और भी बहुत सारी बातों को प्रभु लोगों ने आपके सम्मुख रखा है। इस घड़ी प्रभु जहां जहां से आपके लोग आपको पुकार रहे हैं, यीशु नाम को ले रहे हैं, उनके जीवन के हर एक बंधन टूटने पाए। यीशु नाम से आज के दिन इस घड़ी वे स्वतंत्र हो जाएं। हर एक तरह के शैतानिक युक्तियों को, बुरी शक्तियों को, हर एक तरह के तंत्र मंत्र जादू टोने बाण को यीशु नाम से अधोलोक में डालते हैं। कोई भी अंधकार की युक्ति शक्ति इनके जीवन में ठहरने ना पाए। यीशु मसीह जो सच्चे मन से आपको पुकार रहे हैं, इस घड़ी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छू लीजिए। यीशु नाम से वे चंगे हो जाएं। यीशु नाम से हर एक बंधन टूटने पाए, असफलताएं दूर होने पाए, हर एक कमी, हर एक तरह के कर्ज यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के लड़ाई और झगड़े यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के अशांति यीशु नाम से दूर होने पाए। जो बुरे मार्गों में है प्रभु, आप उनकी भी सहायता कीजिए, एक मौका दीजिए प्रभु, वे भले जीवन को प्राप्त करने पाए। आप जो स्वयं ज्योति है उनकी अगुवाई कीजिए, आप जो स्वयं मार्ग है प्रभु आप उनकी अगुवाई कीजिए। मेरे नासरी हर श्रापों को मिटा दीजिए जो इनके जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, उन हर श्रापों को यीशु नाम से हम दूर करते हैं। मेरे नासरी इस घड़ी अपने पवित्र लहू का छिड़काव एक एक के ऊपर कीजिए जो आपको इस घड़ी पुकार रहे हैं, अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रख रहे हैं प्रभु। आप उनके समस्याओं को, बोझों को ले लीजिए प्रभु, उन्हें विश्राम दीजिए कि वे प्रभु आपकी ओर से आशीषित हो जाएं। आपकी ओर से ये प्रत्येक सुनने वाले फलवंत हो जाएं और जैसा प्रभु आप चाहते हैं ये आपके अनुसार चलने पाए। मनुष्यों को नहीं परंतु आपको प्रसन्न योग्य जीवन बिताने पाए। इस घड़ी हर एक तरह के सर दर्द को, हर एक तरह के माइग्रेन के दर्द को, हर एक तरह के सर के जितने भी इन्फेक्शंस हैं, हर एक तरह के न्यूरो के दर्द, तकलीफ, बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी सर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं जो मेडिसिन लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। हर एक सर के ट्यूमर यीशु नाम से चंगे हो जाएं, सर के हर एक क्लॉटिंग्स यीशु नाम से चंगे हो जाएं, हर एक तरह के ब्रेन हैमरेज के पेशेंट्स यीशु नाम से रिकवर करने पाए, हर एक तरह के जितने भी मेंटल सिकनेस है यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक पागलपन के अटैक्स, जितने भी जो मनुष्य के दिमागी हालात को बिगाड़ती हैं, यीशु नाम से वो सारे बंधन टूटने पाए, सारे युक्तियां यीशु नाम से विफल होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी आप लोगों को चंगा कीजिए, उनके मन मस्तिष्क को चंगा कीजिए, बिल्कुल सामान्य जीवन दीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी मांगते हैं प्रभु अपने लहू के द्वारा इन्हें चंगा कीजिए। हर तरह के मिर्गी के अटैक्स यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु। जितने भी फिट्स के तकलीफ हैं, बीमारी हैं, जिन्हें बारी बारी फिट्स आते हैं, यीशु नाम से वो बीमारी, रोग और श्राप इस घड़ी से मिट जाने पाए। यीशु नाम से हर एक आंखों के बीमारी, रोग, जितने भी आंखों के दर्द हैं, सूजन है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक आंख के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक धुंधलेपन, आंखों के लालीपन यीशु नाम से दूर होने पाए। आंखों के जलन यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा हर एक आंखों में जो पानी बहते हैं, यीशु नाम से वो भी तकलीफ दूर होने पाए। कानों के दर्द, बहरेपन, कान के पर्दों में छेद यीशु नाम से चंगे हो जाए। जितने भी
लोगों के कान में प्रभु इस घड़ी दर्द है, आप उन्हें छुटकारा दीजिए। धन्यवाद। हर एक इन्फेक्शंस यीशु नाम से चंगे हो जाएं। आमीन आमीन। हर एक तरह के मवाद आने की तकलीफ यीशु नाम से चंगे हो जाएं। धन्यवाद। मेरे महान परमेश्वर, अपने चंगा करने वाले वचन को भेजकर छू लीजिए और जिस तकलीफ में ये पड़े हैं उससे प्रभु इन्हें बाहर निकालिए। आमीन। हर एक तरह के थ्रोट इन्फेक्शंस, गले के दर्द, टॉन्सिल्स के दर्द, गले के सूजन यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, निमोनिया के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन। छाती के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी हृदय संबंधित बीमारी है, रोग है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। आमीन। हर एक तरह के घबराहट, बेचैनी, धड़कन बढ़ने की तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद। यीशु नाम के द्वारा अस्थमा के रोगी चंगे होने पाए। बहुत सारे दमा के पेशेंट्स बैठे हैं प्रभु, उन पर दया कीजिए। हाँ ईश्वर। यीशु नाम के द्वारा इनके दमा के रोग दूर होने पाए। धन्यवाद। अस्थमा यीशु नाम से चंगे हो जाएं। आमीन आमीन। हर एक तरह के जितने भी लंग्स इन्फेक्शंस हैं, सांस लेने में तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। हाँ ईश्वर। महान परमेश्वर, बहुत सारे लोग अपने पेट के रोग से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, आप चंगा कीजिए। हाँ ईश्वर। हर तरह के पेट की बीमारी को, इन्फेक्शंस को, घाव को यीशु नाम से दूर करते हैं। धन्यवाद ईश्वर। पेट के गोले यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन। पेट के हर एक तरह के सूजन यीशु नाम से दूर होने हाँ पाए। ईश्वर। नाभि के दर्द, नाभि से जुड़े हुए जितने भी घाव हैं, गांठें हैं, कड़ेपन है, यीशु नाम से वो दूर होने हाँ पाए। ईश्वर। हालेलुया। गॉल ब्लैडर्स के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। स्टोन के मरीज यीशु नाम से चंगे हो जाएं। आमीन। पथरी से जो भी परेशानियां हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। धन्यवाद। इनके पथरी के रोग को आप दूर कीजिए प्रभु, हाँ इन्हें ईश्वर। चंगा कीजिए। यीशु नाम के द्वारा ये स्वतंत्र होने पाए। जितने भी गैस्ट्रिक के तकलीफ है शरीर में, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हाँ ईश्वर। जितने भी अल्सर पेट के यीशु नाम से चंगे हो जाएं। आमीन। पैनक्रियास के स्वेलिंग यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद। हर एक तरह के बवासीर के तकलीफ, खूनी बवासीर यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद। पाइल्स की बीमारी को यीशु नाम से दूर करते हैं। पेट के हर एक तरह के दर्द को यीशु नाम से दूर करते हैं। हाँ मेरे ईश्वर। उल्टियों की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन। किडनी के जितने भी इन्फेक्शंस हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। हाँ मेरे ईश्वर। किडनी के जितने भी दर्द हैं, दाग हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। इनके क्रेटिनिन लेवल को नॉर्मल कीजिए हाँ मेरे ईश्वर। प्रभु। इस घड़ी इनके लिवर को छू लीजिए। हाँ। लिवर से जुड़े हुए जितने भी दाग हैं, दर्द है, सूजन है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हेपेटाइटिस बी के रोगी यीशु नाम से चंगे हो जाएं। खून की कमी यीशु नाम से दूर आमीन, होने आमीन। पाए। शरीर में हेमोग्लोबिन की जो भी कमी है प्रभु, आप अपने लहू के द्वारा उसे दूर कीजिए। जिन्हें बारी बारी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है प्रभु, उन्हें भी इस घड़ी यीशु नाम से आप स्वतंत्र कीजिए। हालेलुया। थैलीसीमिया के पेशेंट्स, सिकल सेल के पेशेंट्स यीशु नाम से स्वतंत्र होने पाए। हर एक तरह के टीबी, हर एक तरह के कैंसर, एड्स की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद। प्रभु इनके शरीर में प्रभु आप अपने लहू का छिड़काव कीजिए कि हर बंधन टूटने पाए। आमीन। रोग, जो बीमारी इनके शरीर में है, जो मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहे, दवाइयों को लेने के बावजूद ये रिकवर नहीं हो रहे, यीशु नाम से वे भी रिकवर करने पाए। आमीन। प्रभु इन्हें अच्छा हेल्थ दीजिए, अच्छे स्वस्थ को प्रदान कीजिए। हर एक कमजोरियों को दूर कीजिए। हाँ मेरे ईश्वर। हर दुर्बलता से बाहर निकालिए। हर आमीन। श्राप को मिटा दीजिए, हालेलुया। जीवन दान दीजिए। यीशु नाम के द्वारा जितने भी यूट्रस से जुड़े हुए बीमारी और रोग हैं इस घड़ी दूर होने पाए। यूट्रस के हर एक ब्लॉकेज, ओवरीज के तकलीफ, बीमारी, इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। हाँ ईश्वर। प्रभु इन्हें चंगा कीजिए, आमीन। छुटकारा दीजिए।
हर स्वेलिंग यीशु नाम से दूर होने पाए, धन्यवाद ईश्वर। हर दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए, लंबे समय के गर्भाशय के रोग यीशु नाम से चंगे हो जाएं, आमीन। हर एक गांठ यीशु नाम से दूर होने पाए, जितने भी सिस्ट है, फेब्रॉइड्स है, यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद। इस घड़ी मांग रहे हैं प्रभु, इनके शरीर के जितने भी दर्द हैं उसे आप दूर कीजिए, स्वेलिंग्स यीशु नाम से दूर होने पाए, घाव यीशु नाम से भर जाने पाए, हर एक स्किन डिजीज यीशु नाम से दूर होने पाए, जितने भी चर्म रोग हैं शरीर में, फोड़े, फुंसियां, खुजलियां, दाग और धब्बे यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी इस घड़ी मांगते हैं, उनके जीवन में भी काम कीजिए, जो प्रभु अपने शरीर के तकलीफों से परेशान हैं। प्रभु यीशु उनके लिए उपाय कीजिए, प्रभु अपने चंगा करने वाले आत्मा के द्वारा उन्हें स्वतंत्र कीजिए, बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कीजिए। मांगते हैं प्रभु इस घड़ी उनके लिए जो अपने दर्द में परेशान हैं, ऑपरेशंस हुए हैं, प्रभु आप उन्हें भी चंगा कीजिए, उनके ऑपरेशंस के स्थान को छू लीजिए, यीशु उन्हें रिकवर कीजिए, हर एक तरह के हड्डियों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, हर एक तरह के नस के खिंचाहट यीशु नाम से दूर होने पाए, जॉइंट्स पेन यीशु नाम से दूर होने पाए, कंधे के दर्द, गर्दन के दर्द, रीढ़ की हड्डियों के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए, कमर के सारे दर्द जो किसी भी कारण से है, चाहे वो चोट लगने के द्वारा भी हो, यीशु नाम से वे रिकवर करने पाए। मान यीशु मसीह नासरी, इसी रीति से लोगों ने अपने बहुत सारे और भी समस्याओं को आपके सम्मुख रखा है, आप उन्हें छुटकारा दीजिए। यीशु आप प्रत्येक को चंगा कीजिए और योग्य बनाइए कि अपनी गवाहियों को टाइप करने पाए। यीशु मसीह नासरी, कई बहनें हैं जो संतान की आशीष मांग रही हैं, यीशु उनकी सुधि लीजिए, यीशु नाम से सारे बंधन टूटने पाए। अब तक जो उनके जीवन में प्रभु तकलीफ है उसे दूर कीजिए, हर एक तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर्स यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु आपके वचन के अनुसार गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है, ये प्रतिफल ये परिवार के लोग आशीषित होने पाए, प्राप्त करने पाए, ये बहनें प्रभु स्वस्थ संतान की आशीष प्राप्त करने पाए। महान परमेश्वर, मांगते हैं हर थायराइड को दूर कीजिए, हर एक तरह के और भी जितने भी तकलीफ हैं उससे छुटकारा दीजिए। मेरे यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी आपने एक एक की सुधि लिया, एक एक को अच्छा जीवन दिया। प्रभु मांगते हैं जो पढ़ने वाले हैं उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, जो नौकरी की तलाश में है उनके लिए मार्ग खोलिए, प्रभु उपाय कीजिए, जिनके ज्वाइनिंग्स बाकी है प्रभु उनके लिए भी उपाय कीजिए। बहुत सारे लोगों के पेपर वर्क्स बाकी हैं, बहुत सारे काम इनकम्प्लीट है जो जीवन से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। प्रभु सब के लिए आप काम कीजिए जैसा ये चाहते हैं। प्रभु इनके मन के मनोरथों को पूरी कीजिए, इन्हें अच्छा स्वस्थ प्रदान कीजिए। बुजुर्गों को, जवानों को, बच्चों को, मनुष्य और पशु को हम आपके लहू की सुरक्षा में सौंपते हैं। प्रभु लोगों ने अपने मुट्ठियों को, अपने हाथों को खोला है। प्रभु हमारे चर्च ऑफ फेथ के लोगों ने अपने दान, अपने भेंटों को, दशमांश को आपके सम्मुख रखा है। प्रभु अन्य लोगों ने भी अपने मुट्ठियों को खोला है। सबको आशीषित कीजिए और मांगते हैं प्रभु इनके हाथ, इनके पर्स, इनके पॉकेट्स कभी खाली होने ना पाए। प्रभु यीशु, जब इन्होंने आपकी सेवा के लिए निकाला है, यीशु मसीह नासरी इन्हें भरपूरी मिलने पाए, इनके जीवन में कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी होने ना पाए, इनके कार्य क्षेत्र पर प्रभु आपकी आशीष बनी रहने पाए। आपने प्रभु प्रत्येक को जो इस सभा में जुड़े हुए हैं उन्हें भी आशीषित किया और धन्यवादी मन दिया। इस सेवा को प्रभु आपने सुरक्षा दिया, जहां तक आप चाहते हैं अपने वचन को अति वेग से भेज दीजिए। इस वचन के द्वारा आज कई एक संभाले जाएं, बड़ी गवाहियां आने पाए। प्रभु आपने मन की शांति दिया और यीशु लोगों को आपने भरपूरी दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम दोनों को भी प्रभु, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया परिवार को, चर्च ऑफ फेथ के एक लोगों को, इस मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया,
और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके संग सर्वदा होती रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की। ठीक है, हम लोग विदा होंगे, और जो भी आपके जीवन में काम होते हैं अपनी गवाहियां जरूर से लिख कर डालिए। गवाहियां कहाँ लिखनी है? इसी सभा में। ये सभा फिर से खोलिए, जब सभा समाप्त हो जाएगी फिर से खोलिए, तो अपनी गवाही अच्छे ढंग से लिख के डालिए कि सभा में जुड़ने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या काम किए। यहाँ हम लोगों ने प्रार्थना निवेदन दिए, यीशु मसीह ने क्या काम किए, ताकि यीशु मसीह आपको और अधिक आशीषित करे। दूसरी बात है, जो नए लोग हैं बता देना चाहता हूँ, ये सभा जो है हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। हर एक ट्यूसडे और संडे शाम 7 बजे से चलाई जाती है। और गवाहियां यही हैं, जितने लोग नियमित रूप से इस सभा में शामिल हैं, प्रत्येक सभा में शामिल हो रहे हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में यीशु मसीह काम करे, नियमित रूप से इस सभा में शामिल हो जाइए। जो अपने निवेदन डालना चाहते हैं, प्रार्थना निवेदन अगर आप अपना डालना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना प्रार्थना निवेदन डाल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको यही सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने डाला है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं, वहीं पे आप अपने निवेदन डाल सकते हैं। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो विशेष प्रार्थना कराना चाहते हैं अपने लिए, वो पहले तो 4 लाइव सभा आपको देखना ही पड़ेगा। 4 लाइव सभा आप देख लीजिए, मंगलवार रविवार करके। उसके बाद आप हमें फोन कर सकते हैं। 4 लाइव सभा जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप हमें फोन कीजिए। फोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक ही है। आप हमें फोन कीजिए, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। लेकिन 4 लाइव सभा आपको अटेंड करना पड़ेगा। और लाइव सभा के बीच में रिकॉर्डिंग सभा जो है, आप लोग प्रतिदिन कोशिश कीजिए एक रिकॉर्डिंग सभा लगा के चलाइए। देखिए यीशु मसीह ऐसे ही आपको चंगा करेंगे। हमारा यूट्यूब में रोहिणी थापा के नाम से एक चैनल है, आप जरूर से उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसमें बहुत सारे कुछ गीतों को डाले हैं, बहुत सारे तो नहीं, 6-7-8 गीतों को हम लोगों ने डाला है प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। और गवाहियां यही है, गीत सुनते सुनते भी लोग चंगे हो जा रहे हैं। तो इन सारी बातों से हम सबों को आशीष मिले। हम लोग फिर से मंगलवार शाम 7 बजे मिलेंगे, ट्यूसडे शाम 7 बजे फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।